हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता चौधरी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस में। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ 6th क्लास का 13वां पाठ, त्रयोदश पाठ विमानयानम रचयाम। चलो अब इस पाठ को हम शुरू करते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम, वायु विहारम करवाम। इस श्लोक का अन्वय करते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामा, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। इसका अर्थ है राघव माधव सीते ललिते, मतलब ये चारों दोस्त है। ये विमानयानम रचयामा, विमानयान को रचयामा बनाएं, मतलब हम चारों विमानयान को रचयामा बनाएं और उसे नीले विपुले मतलब विस्तृत फैले हुए, विमले स्वच्छ गगने आकाश में, वायु विहारम वायु यात्रा करवाएं। हम चारों विमान रचयामा बनाएं और उसे स्वच्छ नीले आकाश में वायु विहार कराएं। दूसरा श्लोक देखते हैं। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम कांत्रवि आकाशम खलु यामा, कृत्वा हिमवंतं सोपानं चंद्रीलोकं प्रविशाम। इसका अन्वय देखते हैं। खलु उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, आकाश क्रांतवा आकाशम, याम हिमवंतं सोपानं कृत्वा चंद्रीलोकम प्रविशाम। मतलब खलु निश्चित रूप से, उन्नत वृक्ष उन्नत ऊंचे वृक्ष, और तुंगम ऊंचे भवन को, क्रांत पार करके आकाश में, ऊंचे वृक्ष को पार करके आकाश में यामा चलें। ठीक है। क्रांता हिमवंत है, और हिमवंत हिमालय की, सोपानम सीढ़ी को, कृत्वा बनाकर, चंद्रीलोक में प्रवेश करें। मतलब जो यान है, अब इसका अर्थ करते हैं कि यान जो है उन्नत वृक्षम और तुंग भवन को पार करके आकाश में याम चलते हैं, और हिमवंतम सोपानम, और हिमवंत बर्फ की सीढ़ी को कृत्वा बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करते हैं। ठीक है। ये इसका भावार्थ है कि ये कहना चाह रहे हैं कि हम ऐसा विमान बनाएं जो उन्नत वृक्ष और भवन को पार करके आकाश में चलते हैं, और हिमालय को हम सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश कराएं। आगे देखते हैं। शुक्रश्च चंद्रो सूर्य गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम, विविधा सुंदरा ताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। अब इसका अन्वय देखते हैं। शुक्र चंद्र सूर्य गुरु इति ग्रहान् सर्वान् गणयाम, विविधा सुंदर तारा चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। अर्थ देखते हैं। शुक्र चंद्र सूर्य गुरु इति, इस प्रकार ही निश्चित रूप से, सूर्य चंद्र गुरु इति ग्रहान ग्रह को, सर्वान सभी ग्रहान ग्रह को, गणयाम गिने, विविधा और अनेक प्रकार के, सुंदर तारों चित्वा इनको चुन करके, मौक्तिकहारं रचयाम, मौक्तिकहारं हार को रचाएं मतलब बनाएं। अब भावार्थ देखते हैं। मतलब शुक्र चंद्र सूर्य गुरु इति, इन सब सर्वान् गणयाम सभी ग्रह को गिन करके, मतलब हम गिने और अनेक प्रकार के तारों को चुनकर मौक्तिकहार की रचना करें।
वो कह रहे हैं कि हम सब दोस्त जो हैं मतलब वहाँ पे जा कर के अनेक प्रकार के ग्रह को गिने और सुंदर तारों को चुन करके मुक्तिखार बनाएं। आगे देखते हैं। अम्बुदमालाम् अम्बुदभूषाम् आदाव्येहि प्रतियामा दुःखितपीडितकर्षिकजनानां गृहेषु हर्षं जनयाम, गृहेषु हर्षं जनयाम। इसका अन्वय देखते हैं। ही निश्चित रूप से अम्बुदमालाम अम्बुरभूषाम आदायेहि प्रतियाम दुखित पीड़ित कर्षिक जनानां गृहेषु हर्ष जनयाम। ही निश्चित रूप से अम्बुद माला, अम्बुद मतलब आकाश की माला को और अंबर भूषाम और बादलों की शोभा को, आकाश की शोभा को ही निश्चित रूप से आदाय ये लेकर ही प्रतियाम लौटे। और जो दुखित पीड़ित कर्षिक जनानाम, जो दुखित और पीड़ित जो कर्षिक जनानाम, जो कृषक हैं, किसान हैं, उनके गृहेषु घर में हर्ष को, प्रसन्नता को जनयाम उत्पन्न करें। अब इसका भावार्थ देखते हैं। मतलब हम लोग अम्मुद की, आकाश की माला, बादलों की माला को और बादलों की शोभा को आदाय ही एव लेकर ही प्रतियामा लौटें। और जो दुखित पीड़ित कर्षिक जनानाम लोग हैं उनके गृहेषु हर्ष, घर में हर्ष को जनियामा उत्पन्न करें। मतलब भावार्थ देखो इसका कि मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि हम जो हैं जब आकाश में जाएं तो वहाँ से आकाश की सुंदर शोभा को हम लेकर लौटे। जो उनकी प्रसन्नता है, आकाश की जो शोभा है उसे लेकर के लौटे। साथ में जो तारे हैं, सुंदर शुक्र ग्रह हैं, इन सबको लेकर लौटे। और जो दुखित कृषिक जन हैं उनके घर में हर्ष को पैदा करें। चलो आगे देखते हैं। अभ्यास कार्य। पहला, पाठे दत्वम गीतम स्वस्वरम गायत। ये हम गा चुके हैं, ये आप लोग अभ्यास करना। आगे देखो। कोष्ठक कांतगृतेषु शब्देषु तृतीय विभक्तम योजित्वा रिक्त स्थाने पूरयत। अब इनमें क्या है, कोष्ठक हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान में लिखना है, भरना है। यथा जैसे नभ चंद्रेण शोभते, आकाश जो है चंद्रमा से शोभते शोभित होता है, प्रकाशित होता है। सा विमलेन, यहाँ पर आएगा विमलेन। विमल जो है तृतीय विभक्ति में विमलेन शब्द बनेगा। सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षाल्यति। स वह विमलेन शुद्ध जलेन जल से मुख को प्रक्षाल्यति धोती है। तीसरा, राघव विमान यान है ना, विमानयान, तो इसे विमानयाने आएगा तृतीय विभक्ति में। तो लिखे राघव विमानयाने विहरती। राघव जो है विमानयान से विहरती, घूम रहा है। कंठ मोक्तिखारेण आएगा, ये से तृतीय विभक्ति में। कंठ मोक्तिखारेण शोभते। कंठ मोक्तिखार से शोभते सुशोभित होता है। अब आगे देखो। नभ प्रकाशते सूर्य, तो सूर्य आकाश जो है सूर्य से प्रकाशित होता है। आगे पर्वत शिखरम अम्बुदमाला है ना, अम्बुदमालया इस तरह आएगा। ये माल्या य आकर्षम दृश्यते। पर्वत शिखर अम्बुदमालयाम आकर्षम दृश्यते। जो पर्वत शिखर है वो अम्बुद की, आकाश की मालाओं से आकर्षित सुशोभित होता है, आकर्षित सुंदर लगता है। आगे भिन्न वर्गस्य पदम चिन्नुत। मतलब यहाँ पे आपको भिन्न वर्ग, जो आपको भिन्न शब्द दिखाई दे रहा है वो आपको चुन करके अलग लिखना है। सूर्य, चंद्र, अम्बुद, शुक्र। तो यहाँ पे ये जो है ना सूर्य, चंद्र, शुक्र, ये जो ग्रह हैं, अम्बुद जो है अलग है, तो ये हमने अलग लिख दिया। अब दूसरा देखो। पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि।
ये जो है पत्र, फूल, फल, ये जो है वृक्ष से सब विशेषण है वृक्ष का ही, और मित्राणी जो है अलग है, तो ये हमने अलग लिख दिया। अब जलचर, खेचर, भूचर, निशाचर। अब जलचर जो जल में निवास करते हैं, खेचर जो आकाश में, भूतल जो भूतल पर निवास करते हैं, और निशाचर जो राक्षस होते हैं। तो जो निशाचर है ये हमने अलग लिख दिया। अब आगे देखो, गावः, सिंहा, कश्यपा, गजा। तो ये जो है कश्यपा जो है इसको हमने अलग लिख दिया, ये अलग है। मयूरा, चट्टका, शुका और मंडूकहा। तो इसमें जो है ना मंडूकहा अलग है, तो इसमें हमने ये अलग लिख दिया क्योंकि ये जो है पक्षियों के विशेषण है। आइए देखो, पुस्तकालय है, श्यामपट्टः, प्राचार्य और शोचिका। इसमें जो है ये विद्यालय से ही संबंधित है। पुस्तकालय, श्यामपट्टः, प्राचार्य और शोचिका अलग है, तो ये अलग लिख दिया। अब लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, ये सब भी विद्यालय से संबंधित है। और अजा जो है बकरी, ये तो इससे संबंध नहीं रखती है, इसलिए इसको अलग लिख दिया। अब आगे देखो, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, के वायुयानम रचयन्ति। कौन वायुयान को रचते हैं? तो इसका उत्तर देखो, राघव, माधव, सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति। वायुयान को रचते हैं। आगे, वायुयानम कम कम कृत्वा ऊपरी गच्छति। वायुयान जो है किस किस को पार करके ऊपर जाता है? तो वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनश्च क्रांत्वा ऊपरी गच्छति। ठीक है, उन्नत वृक्ष को और ऊंचे भवनों को पार करके आकाश में जाता है। वयम कीदृश सोपानम रचयामा। हम किसको सीढ़ी बनाएं? तो वयम हिमवंतम सोपानम रचयामा। हम हिमवंत, हिमालय मतलब बर्फ को सीढ़ी रचयामा बनाएं। वयम कस्मिन् लोके प्रविशामा। हम किस लोक में प्रविशामा प्रवेश करें? तो वयम चंद्रिलोके प्रविशामा। चंद्रिलोक में प्रवेश करें। अब आगे देखो, आकाशे क चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः। आकाश किसको, मतलब चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः, किस आकाश से किसको चुन करके मौक्तिकहार रचयामः बनाए? तो आकाशे विविधा सुंदर तारा चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः। सुंदर तारों को चुनकर मौक्तिकहार बनाए। केशाम गृहेषु हर्षजन्याम। किनके घरों में हर्षजन्याम, हर्ष को लेकर जाएं, मतलब किनके, केशाम गृहेषु किनके घरों में हर्ष को उत्पन्न करें? तो दुखिता पीड़िता कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जन्याम। दुखित और पीड़ित जो कृषक जन हैं उनके घर में हर्ष को उत्पन्न करें। अब आगे देखो, विलोम पदानि योजयत। जो विलोम शब्द हैं वो आपको लिखने हैं। उन्नत तो अवनत, गगने आकाशे तो पृथ्व्याम पृथ्वी, सुंदरम असुंदरम, चित्वा चुनकर, विक्रीय बिखेर कर, दुखी शोकः दुखी सुखी, हर्षः शोकः। आगे देखो, समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पे हमें रिक्त स्थान को भरना है। अब यहाँ पे जितने भी ये शब्द रूप दिए गए हैं ना, ये सब जो है ओ पुल्लिंग शब्द हैं। और आपको ये अगर आप एक भी इसमें से लर्न कर लेते हो, याद कर लेते हो, तो ये सब जो है एक समान ही इनके रूप चलेंगे, रूप बनेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे प्रथमा में भानु, भानु, भानवः। इसी तरह गुरुम, गुरुम, गुरु, गुरून्। पशुनः, पशुभ्याम, पशुभिः। साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। वटोः, वटुभ्याम, वटुभ्यः। गुरौ, गुरवो, गुरूणाम्। शिशौ, शिशवोः, शिशुषु। हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णवः। ठीक है, आगे
पर्याय पदानि योज्यत, मतलब पर्याय शब्द आपको लिखने हैं। जैसे गगने, आकाशे, गगन आकाश, विमले, निर्मले, शुद्ध, चंद्र, निशाकर, सूर्य, दिवाकर और अम्बुर जलद। ठीक है, ये हमारा जो पाठ है वो समाप्त होता है। इससे संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।